हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ आपके पर्सन के साथ आपके इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओम नमः शिवाय। आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओम नमः शिवाय। Eight of Wands, the Fool, Three of Pentacles, Queen of Swords, Two of Pentacles, दो कार्ड आए हैं, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी, पाइसिस, सेजिटेरियस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। कृष्ण भगवान का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता जो है वो म्यूचुअल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे तो हैंगमैन का कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखा रहा है। ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, आत्मा से आत्मा का है, रूह से रूह का है, ठीक है। और ये 3D वर्ड से थोड़ा डिफरेंट है। 3D वर्ड के जैसा टाइम पास वाला रिश्ता बिल्कुल नहीं है। आपके रिश्ते की सच्चाई यह है कि ये यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया है, और यूनिवर्स जो रिश्ता बनाता है, तैयार करता है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। तो आपके रिश्ते का भी कोई ना कोई पर्पस तो जरूर है, जो आप दोनों से यूनिवर्स सर्व करवा कर ही रहेगा। तो आपके रिश्ते का जो पर्पस है वो सर्व होकर ही रहेगा, और उसके लिए जो भी प्रोसेस होगी वो भी होगी। और ये प्रोसेस बहुत ही कष्टदायी हो सकती है। आपके लिए ज़्यादातर ये प्रॉब्लम वाली हो सकती है ये प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपसे हिडन है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। यहाँ आपसे कुछ बातें छुपाई गई है, कुछ यहाँ का लोगों का इन्फ्लुएंस भी है। लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस रिश्ते में, और आपके पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, ये आपके पर्सन किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो प्रोसेस है, यूनिवर्स ये जो कर रहा है, उसमें उसके पीछे पर्पस सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना सीखें। आपके लिए यहाँ पे लाइफ लेसन ये रहेगा इस रिश्ते में कि आपको खुद को इमोशनली स्टेबल बनाना है, क्योंकि आपके साथ इस रिश्ते में बार बार गलत होता जाएगा। बार बार गलत होता जाएगा। आपको बार बार ऐसा लगेगा जैसे आपसे बातें छुपाई जा रही है, आपको चीटिंग मिल रही है, आपके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा आपको बार बार फील होता रहेगा।
क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी जब तक ट्रिगर नहीं होगी, आप खुद को इमोशनली बैलेंस करना सीखेंगे नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए लाइफ लेसन ये है कि खुद को इमोशनली बैलेंस करेंगे आप, उनके साथ हार्मनी बार बार आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार आप दोनों के बीच में ये सब होता रहेगा। ठीक है, एनर्जी ड्रेन आपकी होती रहेगी, बार बार आपको उनके साथ फिर से हार्मनी बिठानी पड़ेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर से बैलेंस बिठाना पड़ेगा, तो ये होता रहेगा। लेकिन लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों फिर भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे एक दूसरे के साथ बैलेंस करने का। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बातें करके बहुत हील होते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुन के भी आप हील हो जाते हैं। तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे को हील करने का काम करते हैं, खास करके बातें करके। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो उन्हें भी सुकून महसूस होता है, आपको भी सुकून महसूस होता है, और बातचीत दौरान आप दोनों हार्मनी फिर से बिठा ही देंगे, और ये सब होता रहेगा आपके रिश्ते में। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर होगी, और आपके लिए यहाँ पे अवेकनिंग ये होगी कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लिया जाए विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, और आपके लिए यहाँ यही लेसन है कि खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, खुद के लिए भी खड़े रहना पड़ेगा। ये रिश्ता ना चैरिटी बहुत मांगेगा, मतलब कि ये रिश्ता वैसे भी तो पर्पस के लिए ही तैयार किया गया है। तो ये रिश्ते पर्पस तो हमेशा यूनिवर्स का यही होता है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, और ताकि इस प्लेनेट की वाइब्रेशन हाई की जाए। तो यूनिवर्स जो रिश्ते ऐसे बनाते हैं उसका पर्पस ही यही होता है कि प्लेनेट की वाइब्रेशन हाई करनी जरूरी होती है, क्योंकि जब नेगेटिविटी बहुत इस प्लेनेट पे बढ़ जाती है तब वाइब्रेशन लो होने लगती है, बैलेंस अपना खोने लगती है मदर अर्थ। तो फिर से उन्हें बैलेंस में लाने के लिए, वाइब्रेशन हाई करने के लिए कुछ ऐसे रिश्ते क्रिएट किए जाते हैं ताकि लव फैला सके, लव इस प्लेनेट पे फैल सके, और फिर से इस प्लेनेट की वाइब्रेशन हाई हो सके। तो ये वैसे भी यहाँ लव तो हाजिर है, चाहे आप कुछ भी कहे, सच ये है कि लव आप दोनों के बीच में है, और वो भी हमेशा के लिए। ये लव ऐसा नहीं है जो आज है कल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये बहुत ही सीरियस रिश्ता है विद नाइट ऑफ पेंटिकल। इसमें आप कई बार ऐसी कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, लेकिन कुछ खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, ये स्टेबल रिश्ता है और स्टेबल ही रहेगा। बस यहाँ पे लेसन ये है कि आपको खुद को इमोशनली स्टेबल करना पड़ेगा। यहाँ आपके पर्सन के लिए भी थोड़ा ये लेसन है कि उन्हें अपने कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ने पड़ेंगे। तो फुल का कार्ड है, उन्हें थोड़ा फ्री महसूस करने की जरूरत है, केयर फ्री होने की जरूरत है। आई थिंक आपके पर्सन लाइफ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियस साइड पे रहते हैं। उन्हें थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और आपसे बात करके वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में आते हैं विद द फुल कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो जब आपके पर्सन वैसे तो बहुत सीरियस साइड पे रहते हैं, लेकिन जब आपसे बात होती है, आप उनके साथ बात करते हैं, तो उन्हें बहुत ही सुकून महसूस होता है, आपसे उन्हें प्रोटेक्शन भी बहुत महसूस होता है, और वो खुद को एक चाइल्ड की तरह आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो उनका इनर चाइल्ड हील होता है। आपकी वजह से लाइफ के प्रति उन्हें एंथुसियाज्म आती है, लाइफ के प्रति जो केयर फ्री एटीट्यूड होना चाहिए वो आ सकता है, वरना ये पर्सन लाइफ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, सीरियस साइड पे जीते हैं, ऐसा लगता है। तो इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे को हील करने के लिए, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी बिठाना सीख सकें, और आप दोनों हार्मनी में आकर इस रिश्ते का जो पर्पस है वो आप दोनों सर्व कर सके, और इस प्लेनेट की वाइब्रेशन हाई कर सके। ये है इस रिश्ते की सच्चाई। ठीक है, चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। चैरिटी बहुत मांगेगा ये रिश्ता, जितनी चैरिटी करेंगे आप उतना ये रिश्ता हील होता जाएगा। ईश्वर प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओम नमः शिवाय। लेटिंग गो, नॉन ड्यूअलिटी। मैंने कहा था आपके पर्सन के कंट्रोलिंग इश्यू है, उनके लिए लाइफ लेसन यहाँ पे ये है कि उन्हें कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर पे छोड़ना सीखना पड़ेगा, सरेंडर करना सीखना पड़ेगा, लेट गो करना सीखना पड़ेगा। एवरीथिंग इज नीडेड आउट ऑफ कंट्रोल एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल, आई कैन सेफली लेट गो। जितना आप दोनों इस रिश्ते को लेट गो करेंगे, यूनिवर्स के हाथ में इसकी डोर देंगे, भगवान को संभालने देंगे, उतनी इस रिश्ते में हार्मनी आप बिठा पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ना। आपके तो मुझे नहीं लग रहा है, आपके पर्सन के कंट्रोलिंग इश्यू मुझे लग रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे यही लेसन है कि उन्हें लेट गो करना सीखना पड़ेगा, कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर पे सब छोड़ना सीखना पड़ेगा उन्हें। नॉन ड्यूअलिटी, लेट योर ऑथेंटिक ह्यूमैनिटी शाइन फोर्थ व्हाइल आल्सो गोइंग टू द इनर डिवाइन, यू कैन बिकम फ्लुएंट एट डूइंग बोथ। तो आप दोनों एक दूसरे के
पूरक ही हैं एक दूसरे के साथ, आप नॉन ड्यूअल ही हैं। आपको अगर लगता है उनसे जो अगर ड्यूअलिटी फील होती है, सेपरेशन फील होता है, तो ये एक इल्यूजन है। आप दोनों सच्चाई, इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप दोनों नॉन ड्यूअल हैं, आप दोनों अलग अलग व्यक्ति है ही नहीं, आप दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, ये बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। तो यहाँ फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी आप दोनों की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नॉन ड्यूअल है और आप दोनों मिलके यूनिवर्स के साथ नॉन ड्यूअल है। मतलब कि आप दोनों यूनिवर्स के ही अंश हैं, यूनिवर्स का ही अंश है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी इस रिश्ते में सेपरेशन जैसा फील होता है, आपको उनके साथ अगर ड्यूअल फील होता है, तो अभी भी आपका इनर वर्क खत्म नहीं हुआ है। जितनी जल्दी आप इनर वर्क खत्म कर लेंगे उतनी आपको फील, उसके बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप और वो अलग रहे ही नहीं, आप दोनों जैसे एक ही बन गए, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओम नमः शिवाय। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, बिलीफ। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता आपसे बहुत डिवोशन मांगेगा। आप जितना समर्पित रहेंगे इस रिश्ते में, और जितना आप और गिवर रहना पड़ेगा इस रिश्ते में, आपको गिवर ज्यादा बनना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप गिवर है और वो रिसीवर है, लेकिन जो कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये है ट्रू डिवोशन और फेथ के कार्ड से कि जितना आप डिवोटेड रह रहे हैं और जितना आप मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा प्यार में फोकस करेंगे, फेथ में फोकस करेंगे, जितना देने में फोकस करेंगे, उतना ये रिश्ता जल्दी से हील हो जाएगा। ट्रू डिवोशन और फेथ के कार्ड से आपके पर्सन को भी ये समझना होगा कि मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा डिवोशन इंपॉर्टेंट है। तो पहले हो सकता है कि आपके पर्सन मनी माइंड हो, लेकिन आपकी वजह से उनमें चेंज आएगा और ये पर्सन भी प्यार, फेथ, मिरेकल, ईश्वर, यूनिवर्स, इन सब पे ज़्यादा बिलीव करना सीख जाएंगे। तो आप दोनों के लिए यहाँ पे ये लाइफ लेसन है कि डिवोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल वेल्थ से ज़्यादा, और ईश्वर पे फेथ रखना सीखना पड़ेगा, उनको भी और आपको भी। आपको तो है, उन्हें सीखना पड़ेगा। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो एक्ट नाउ। मैंने कहा ना, आपको तो ईश्वर पे भरोसा है, उन्हें नहीं है। उन्हें थोड़ा फेथ इशू है, कंट्रोल इशू है। तो आपके पर्सन को बिलीफ, आपके जैसा बिलीफ उन्हें भी रखना पड़ेगा ईश्वर पे, कि ईश्वर उनके सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। तो बिलीफ, इस रिश्ते की वजह से आप दोनों ईश्वर पे बिलीफ ज्यादा करना सीख जाएंगे। आपको तो है, उन्हें सीखना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ पे लाइफ लेसन ये है कि खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है, सच के लिए डिवोटेड रहना पड़ता है। कंप्लीसेंसी, रिजेक्शन, वेनिटी, इम्पार्शलिटी। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है, तभी आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे ना। जब तक आपके साथ गलत नहीं होगा, आप खुद के लिए स्टैंड लेना क्यों सीखेंगे। कंप्लीसेंसी का कार्ड है, इस रिश्ते में आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, बार बार इग्नोरेंस मिलती रहेगी, रिजेक्शन मिलता रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। बार बार आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इनकम्प्लीट, इस रिश्ते में सब कुछ है लेकिन कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो है जो अभी आपको फुलफिल नहीं कर रहा है इस रिश्ते में। ऐसा बार बार आपको फील होगा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि आप सेल्फ लव कर सके और आप अंदर से वो एनर्जी जनरेट कर सके जो आपको बाहर से नहीं मिल रही, ठीक है। बाहर से अगर आपको अधूरा अधूरा महसूस नहीं होगा, तब तक आप अंदर से वो एनर्जी जनरेट नहीं करेंगे जो आपको कंप्लीट फील करवाए। तो यहाँ पे रिजेक्शन आपको बार बार फील इसलिए भी होगा क्योंकि आपको अंदर से ये एनर्जी जनरेट करनी है कि आप फुलफिल है, आप होल है, आप पूरे हैं, आप इनफ है। ऐसी एनर्जी आपको अंदर से जनरेट करनी पड़ेगी। अगर बाहर जितना आपका ध्यान रहेगा, खास करके इस रिश्ते में आपको बाहर से जो मिल रहा है उस पर जितना फोकस करेंगे, आपको आधा अधूरा ही महसूस होगा। चाहे वो कितना भी आपके लिए करे, आपको आधा अधूरा लगेगा, आपको रिजेक्शन ही लगेगा, आपको इनफ नहीं लगेगा, आपके कंप्लेंट्स ही रहेगी, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अंदर की तरफ झुकेंगे, अंदर की जर्नी में जाएंगे और खुद से ये एनर्जी जनरेट करना सीख जाएंगे कि आप इनफ है, आपको किसी के प्यार की, पेम्परिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जब आप अंदर से जनरेट करेंगे उतना आप अंदर से होल फील कर पाएंगे, खुद को पूरा फील कर पाएंगे। फिर ये डिससेटिस्फेक्शन चला जाएगा। वेनिटी का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो
पहले ऐसे हो सकते हैं मटेरियलिस्टिक होना, उनके आसपास के लोग भी ऐसे हो सकते हैं, उनका स्टेटस हाई हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस हाई हो सकता है, उनके आसपास बहुत ही फेकनेस है, बहुत ही ऑथेंटिसिटी नहीं है, इन शॉर्ट रियलिटी नहीं है उनके आसपास। आपसे उन्हें रियलिटी मिलेगी, आपसे उन्हें सच्चाई का एहसास होगा कि सच्चाई क्या होती है, रियलिटी क्या होती है। तो आपसे ये पर्सन रियलिटी सीखेंगे, ऑथेंटिसिटी सीखेंगे, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर पहले से ऐसा है जहाँ आसपास के जो लोग हैं या जो भी है वो बहुत ही शो ऑफ वाली एनर्जी होगी, लेकिन आपसे उन्हें रियलिटी मिलेगी, ऑथेंटिसिटी मिलेगी, और वो यही सीखेंगे कि ऑथेंटिक कैसे रहना होता है। ट्रुथ की तरफ जाएंगे ये पर्सन, इन शॉर्ट आपकी वजह से। ट्रस्ट योर वाइब, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। ट्रस्ट योर वाइब, थैंक यू एंजल, टुडे आई चूज टू ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड योर गाइडेंस। आपके पर्सन के लिए यहाँ लाइफ लेसन ये है कि उन्हें खुद की वाइब को भरोसा करना पड़ेगा कि उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या कह रही है, उनकी गट फीलिंग्स क्या कह रही है। लोगों की बात तो नहीं सुननी है, खुद की गट फीलिंग्स क्या कह रही है ये उन्हें भरोसा करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनके लिए ये लाइफ लेसन है कि उन्हें खुद की वाइब पे भरोसा करना है, उनकी जो इंट्यूशन उन्हें कह रही है, जो सच्चाई कह रही है, उस सच्चाई से ये पर्सन भागेंगे पहले तो। लेकिन जितने जैसे जैसे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और इनर वर्क होगा आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, इनर वर्क तो उनसे खैर यूनिवर्स करवा ही लेगा, वो चाहे कितना भी रेजिस्ट करे, इनर वर्क उन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे पर्सन आपके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, उन्हें धीरे धीरे ये लाइफ लेसन समझ में आने लगेगा कि उन्हें खुद की वाइब पे भरोसा करना चाहिए, उनकी इंट्यूशन जो उन्हें कह रही है, उनकी गट फीलिंग्स जो उन्हें कह रही है वो सच है, उसको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों की बातें ना सुन के खुद की आवाज़ सुननी चाहिए, ये उनके लिए यहाँ पे लाइफ लेसन है, खुद के दिल की आवाज़ सुननी है उन्हें। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल्स फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। आपके लिए यहाँ पे सेल्फ लव का रिलेशन है। मैंने जैसे कहा कि आप बाहर से ढूंढना बंद करेंगे लव और एक्सेप्टेंस, और खुद के लिए अंदर से जनरेट करना सीखेंगे एनर्जी लव वाली, एक्सेप्टेंस वाली। आप अंदर से होल फील कर पाएंगे और सेटिस्फेक्शन फील कर पाएंगे, फिर आप बाहर भी देने का ज़्यादा मन करेगा मांगने से ज़्यादा। तो यहाँ पे यही आपके लिए लाइफ लेसन है, सेल्फ लव और बाउंड्रीज सेट करना। और जब आपको लगे कि आपको सर्व नहीं किया जा रहा, तब वहां से बैक स्टेपिंग करना, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो खुद के लिए स्टैंड भी लेना सीखना पड़ेगा, और जब आपको बाहर से कुछ ना मिले तब अंदर से खुद ऐसी एनर्जी जनरेट करना सेल्फ लव वाली, जहां आपको अंदर से कंप्लीट फील हो, ऐसी एनर्जी आपको खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है? ओम नमः शिवाय। फाइंड बैलेंस, मैनिफेस्टेशन। Find balance. Find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. आपके लिए यहाँ पे आप दोनों के लिए ये लाइफ लेसन है कि खुद को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। बार बार बैलेंस बिगड़ेगा, मैं जैसे मैंने कहा लोगों की वजह से होगा, लोग तो खैर निमित्त होते हैं, लेकिन जो कुछ भी होगा बार बार ऐसा होगा कि आपने जो बैलेंस बिठाया है, हारमोनी बिठाई है, फिर से सब बिगड़ जाएगा, फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, फिर से बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर से पीस और हारमोनी बिठानी पड़ेगी। यह आपके रिश्ते में आप दोनों के लिए चैलेंजिंग रहेगा, और लेकिन आप दोनों बार बार बैलेंस बिठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ओपोजिट फोर्स को बैलेंस में करना, मैनेज करना, ये आप दोनों को सीखना पड़ेगा। आपको खुद के भी यहाँ पे इमोशनली बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, और आपको थोड़ा अपने ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी लाइफ से कुछ प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। आपको इस रिश्ते की वजह से आप बहुत कुछ सीखेंगे, और आई थिंक आपका करियर की तरफ भी ज़्यादा फोकस आप इसी रिश्ते की वजह से सीखेंगे कि करियर में फोकस करना चाहिए, खुद को बिल्डअप करना चाहिए, ये सब आप सीखेंगे। तो आपकी लाइफ से प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए, और ये सब आप सीखेंगे इस रिश्ते की वजह से। यहाँ जो ट्रिगरिंग मिलेगी उसकी वजह से। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते की वजह से मैनिफेस्टेशन करना सीख जाएंगे, लेकिन मैं इस कार्ड को एक बार क्लेरिफाई कर देना चाहती हूँ। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मैनिफेस्टेशन का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है इस रिश्ते में। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं मैनिफेस्टेशन का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। अननोन कार्ड,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आप दोनों ने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपको उनकी नीड थी, उन्हें आपकी नीड थी। उन्हें आपकी नीड थी क्योंकि वो बहुत ही सीरियस साइड पे थे, बहुत ही उनके आसपास फेकनेस थी, उन्हें रियलिटी चाहिए थी। रियलिटी चाहिए होती है, हर किसी को रियलिटी चाहिए होती है। एकदम घुटता है जहाँ फेकनेस हो, जहाँ ऑथेंटिसिटी ना हो, जहाँ सब प्रिटेंड करना पड़े, ऐसी जगह पे हमें घुटन महसूस होती है। हमारी सोल खास करके, हमारे माइंड को तो अच्छा लगता है ये सब लेकिन हमारी सोल का दम घुटता है जब हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो आपके पर्सन के लिए ज़रूरी था कि उन्हें ऑथेंटिसिटी मिले, उन्हें रियलिटी मिले, ठीक है, अच्छी चीज, मतलब कि सच्चाई मिले, ट्रू लव मिले, इन शॉर्ट फेकनेस ना हो, जहाँ पे शो ऑफ ना हो, वो मिले उन्हें। तो उनके लिए ये ज़रूरी था। आपके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा हो जो आपको स्पेशल फील करवाए। लेकिन ये तो इसमें होगा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी उनकी तरफ से आपको जब भी स्पेशल फील होगा, आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक होगा। तो आपको भी कोई ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो आपको हील कर सके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है। अननोन कार्ड का ये साबित कर रहा है कि आप दोनों अननोन जर्नी पे निकल पड़े थे। आप दोनों अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चाहते थे जो अननोन को नोन बना देना चाहते थे आप, इन शॉर्ट। तो ये हुआ है। आपकी ये जो जर्नी है, आपके रिश्ते की जो जर्नी है वो अननोन है। आपके लिए ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है आप दोनों के लिए। ये जो जर्नी है, ये जो रिलेशन है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ये अननोन है, जाना पहचाना नहीं है ये सब कुछ। जैसे बाकी सब रिश्ते होते हैं वो जाने पहचाने होते हैं, उसमें ऐसा ही होता है कि यही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपके रिश्ते में कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ यहाँ पे नॉन नहीं है कि ऐसी ही होगी जर्नी, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। ये जर्नी कभी भी कुछ भी टर्न ले सकती है। बहुत ही अननोन जर्नी है ये। इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है, आपके डिसीजन नहीं चलेंगे इसमें। एडवांसमेंट, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग ऑफ योर हार्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश करेगी। चाहे आप कितने भी अलग हो जाए, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको दोनों को फिर से बांधेगा, कनेक्ट करेगा। कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुश करेगी और आप दोनों मिलके वाइब्रेशन हाई करेंगे इस प्लेनेट की। इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि आप दोनों चाहे कितनी भी कोशिश करें, इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे मैग्नेट है, जितना गुरुत्वाकर्षण होता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण आप दोनों के बीच में है। मैग्नेट है आप दोनों के बीच में। आप चाहे कुछ भी करें, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। बार बार मैनिफेस्ट कर लेंगे आप दोनों। श्री कृष्णा, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये आपके पर्सन को, मैंने जैसे कहा, वो सीरियस साइड पे बहुत रहते होंगे, तो उन्हें सीखना पड़ेगा इजी लेना, लाइफ को इजी लेना सीखना पड़ेगा। और आपसे उन्हें बात करके सुकून इसलिए भी महसूस होता है क्योंकि आपसे उन्हें लाइट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी उनकी लाइफ में आती है, जैसे हंसी मजाक करना, ये सब आता है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, तो मैंने जैसे कहा ये यूनिवर्सल लव है। चैरिटी का कार्ड है तो लिखा है, तो मैंने कहा ना ये रिश्ता चैरिटी बहुत मांगेगा। जितना आप ह्यूमनिटी को सर्व करने का इंटेंशन रखेंगे उतना ये रिश्ते में आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा सक्सेस करने के लिए। बार बार आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ फिर से हार्मनी में आने के लिए आप रास्ता ढूंढेंगे और सक्सेस बनाकर ही रहेंगे इस रिश्ते को। केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, तो यहाँ पे आप दोनों के लिए ये लाइफ लेसन है, खास करके उनके लिए, कि लाइफ को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ पे वैसे भी हमारा बस नहीं है, हमारा कुछ भी बस नहीं है। जो भी कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है, तो उन पे ही छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड रखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग इश्यू छोड़ने पड़ेंगे, खास करके उनके लिए यहाँ पे ये लेसन है। तो आपका ये जो रिश्ता है ये यूनिवर्सल लव है और उसे ही हैंडल करने दीजिए। इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि उन्हें ही हैंडल करने दीजिए। लेकिन हाँ, आपको जो लाइफ लेसन यहाँ पे लर्न करने हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यस, और किसी भी तरीके से ये रिश्ता जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जो बना है, जो पर्पस के लिए बना है, वो तो होकर ही रहेगा, वो यूनिवर्स करवा कर ही रहेंगे। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।